एसडीएम ऑफिस के पास मौजूद है। यहीं पर ही आज कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज जी का नॉमिनेशन हो रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है। आप देख सकते हैं अगले दृश्यों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के नेतागण भी यहाँ पे पधारे हैं। ये मेरे मित्र, क्या नाम है, कुलदीप भी यहाँ पर पधारे हैं उदित राज जी को समर्थन देने के लिए। ढेर सारे लोग यहाँ मौजूद है उदित राज के समर्थन में। इतना अपार जनसमूह कांग्रेस यहाँ पे इतने सालों से पर्चा भर रही है, पर इतना जनसमूह कभी नहीं देखा गया। धन्यवाद। दिल्ली के जाने बाहरी दिल्ली के जाने माने आप खुद ही नेता रहे और आपके दो पूर्व निगम पार्षदों ने भी उदित राज जी को समर्थन दिया। आज यह मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर उदित राज जी के समर्थन में कांग्रेस के नेता ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, मंत्री, डिप्टी स्पीकर बिरलान जी और सब लोगों ने आके एक समर्थन की घोषणा की है और डॉक्टर उदित राज जी को भारी मतों से चुनाव जिताकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। और ये भारी दिल्ली नहीं, उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र ये एशिया की सबसे बड़ी लोकसभा कहलाती थी और सबसे अधिक मतों से जीतकर इतिहास रचने का काम करेंगे। इनके साथ दलित, मुस्लिम, सब जाति के लोग लग चुके हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से समर्थन करके उनको भेजा नॉमिनेशन। तो हमें बड़ी खुशी है। आपने 3 भाजपा के निगम पार्षदों के साथ में कांग्रेस में शामिल किया उदित राज के समर्थन में। आपने रैगर समाज की बैठक करी उदित राज जी के लिए। आपने अपने घर में खुद एक ऑफिस खोल दिया उदित राज जी के लिए। आपने पद यात्राएं करी उदित राज के। आपको लगता है आपकी ये मेहनत रंग लाएगी इस बार? देखो, उदित राज जी काबिल आदमी है और वो तो देश के नहीं विश्व नेता होने चाहिए दलितों गरीबों के। और वो जिस तरीके से गरीबों की बात उठाकर मंच पर रख सकते हैं, मैं नहीं समझता इस आसपास में नहीं पूरे देश में कहीं ऐसे नेता है। अच्छा, थैंक यू। मौजूद है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में, जहां पर इस समय कांग्रेस कैंडिडेट उदित राज जी अपना नॉमिनेशन फिलअप करने के लिए आए हुए। अब भीड़ देखिए, इतनी भीड़ तो सच में कांग्रेस के किसी और प्रत्याशी को टिकट मिलती तो इतना उत्साह, इतने कार्यकर्ता, इतना तो कहीं तो और नहीं कोई कर सकते थे। कार्यकर्ताओं की अपार भीड़, अपार समर्थन उदित राज के साथ है। यहाँ हम देख सकते हैं लोगों में होड़ मची हुई है उदित राज के साथ फोटो खिंचवाने की। चारों तरफ हर तरफ अपार भीड़ नजर आ रही। ढेर सारे लोग, मीडिया के लोग ऐसा नाम कभी किसी ने किया है? कम से कम दिल्ली में किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा लग रहा है ये इतनी अपार भीड़, इतनी संख्या देखते तो पिछले वाले चुनाव में भी नहीं है। देखिए, आप लगातार चुनाव को कवरेज करते हैं, आपने को बहुत लंबा हुआ। आज आप खुद ही, आपका मन इतना खुश होगा कि एक एक कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी का एक एक वर्कर आज खड़ा हो गया है। वो इस तानाशाह सरकार से देश की जनता को आजादी दिलाने के लिए एक एक आदमी खड़ा हो गया है। एक पार्टी का, दोनों पार्टियों के वर्कर एक साथ भाईचारे से खड़े हुए हैं और एक सीट बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीत के अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी की झोली में डाल दी है। बहुत बढ़िया। आपके तो पूर्व विधायक इनको टिकट मिलने पर भवन में जाके बैठ गए, लेकिन यहाँ कार्यक्रम स्थल पर देखा जा रहा है अपार भीड़ है। वाकई हमारे दो कैमरामैन वही रुके पड़े, आपके कारों ने आने नहीं किया। आज का जो माहौल है केंद्र की सरकार की वजह से जो आमजन है, जो घरों से निकला है उदित राज जी का इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का साथ देने के लिए, और आज ये इस बात का परिचायक है
25 तारीख तक इसी तरह ये जनसमूह के साथ रहेगा और ये जीत की एक गारंटी है। जैसे कहते हैं 1 और 1 11, कांग्रेस और आम आदमी मिलने के बाद 1 और 11 बनते हैं और ये जो 11 हर किसी पे भारी पड़ेंगे और ये जो सीट है और मैं विजयी होंगे। और इस जो केंद्र की जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जो इस तरह के इन्होंने काम किए और किसी को कुछ समझते नहीं, कोई इनके खिलाफ अगर कुछ पहलवान हो, चाहे किसानों की बात हो, पहलवान बेटियों की बात हो, चाहे फौजियों की बात हो, कहीं भी आप ले लीजिए। आप यूपी में जो हुआ, जिस तरह से रात को दाह संस्कार किया गया उस एक लड़की का, मतलब इतने कैसे ही इनके अभी जो कर्नाटक में भी जो हुआ है, कर्नाटक में 2,900 कुछ लड़कियों के साथ इस तरह से इतना व्यभिचार किया है, ये सब ये दिखाता है कि इनकी करनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और उसका उसका जवाब देने के कुर्ते पर उतर गई, उसका समझदार ये बन गई। युवा नेता है और ये अपने युवाओं के बीच युवाओं से वोट देने की बारी आएगी। युवा बहुत परेशान है, पिछले 10 साल से इनको देख रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल इन लोगों ने बोली थी, एक भी युवा को एक भी नौकरी नहीं मिली। आज युवा रोजगार के लिए बहुत परेशान है, सड़कों पर है और ये तानाशाही सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है युवाओं को। इस बार युवाओं ने मन बना लिया है कि गठबंधन को जिताकर देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। हाँ, देखिए एक प्रत्याशी चाहिए बात। अब की बार जो है ना, हम माहौल देख रहे हैं। तो सन 2004 में हमने लोकसभा का चुनाव देखा, सज्जन कुमार जी यहाँ से प्रत्याशी थे, उससे भी बेहतरीन माहौल है। अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता, देश की जनता, देश का वोटर ये कह रहा है कि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे को सरकार से मुक्ति पानी है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बीजेपी वर्सेस पब्लिक है चुनाव। ये चुनाव बीजेपी वर्सेस पब्लिक हो चुका है। यहाँ पर वोटर इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी है सरकार से मुक्ति पाए। उसका घर नहीं चल रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई, उसका जवान बेटा बेटी घर पर बैठा हुआ है। पढ़ाई करने के बाद हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और पढ़ने के बाद में उसको रोजगार ना मिले तो कितना भारी हो जाता है उस माँ बाप के ऊपर ही, उस बच्चे को संभालना। ये बड़ी दिक्कत की बात है। और आज आप देखिए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके चुटीले संवाद पढ़ता रहता हूँ। वाकई जब मेरे मिर्चे लगती तो मैं उम्मीद करता हूँ अंध भक्तों को कितने लगती होंगी। सर देखो, हम जो भी बात है ना सर, हम जो भी बात है ना वो कहते तो लोगों के बीच से सुनते हैं, हम अपना तरफ से हमारे बात करते हैं। आप मैंने कभी नहीं देखा आपने चम्बानी की बात। हम लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी बात सुनते, जो लोगों की बात से जनता पंचायत से जो निचोड़ निकल के आता, लोगों के बीच से जो बात निकल के आती, उसको हम लोगों के बीच में आपकी बात नहीं, आम आदमी की बात है। हम लोगों की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं और जनता की मन बना चुकी है कि कितनी 1 महीना बस काटने के दिन हमने दीवार पर लकीर लिख दी है कि 4 तारीख को इस देश से मोदी की सरकार का जाना तय कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप तो चुनाव मिलेंगे बाद में, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब चुनाव यहाँ एमपी का चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या लगता है माहौल में तब में और अब में कुछ अंतर आया हुआ है? माहौल में तब में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप देख सकते हैं कि जो काफिला आपने देखा है आज फेज 2 से बुधवार फेज 2 चुनाव का, मैं ये बता रहा कि उस समय और इस समय का जमीन आसमान का फर्क है। और आज जो चेहरे की चुनाव नहीं हो रही है, इस चेहरे का चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। आज चुनाव है ये महंगाई और बेरोजगारी की, जुल्म के खिलाफ है, बिल्कुल जुल्म के खिलाफ है। और एक मैं आपको बताऊं, है इनके पास आते, इनके पास वॉशिंग मशीन है, ये धुल के साफ निकाल के खड़ा कर देते हैं। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाओ, धुल के साफ हो। उसके बाद में जब कोई किसी के संबंध में नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक अब इनको जान चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी मुक्त वाला नहीं है, भ्रष्टाचारी युक्त है। ये इन्होंने जितने भ्रष्टाचारी उनको दिखे 10 साल के शासन में जितनी पोलें खुलनी थी अब लास्ट में खुल गई। हाँ, उनकी लास्ट में पोलें खुल गई। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कोरोना काल में जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जबरदस्ती पकड़ के लगवाई वैक्सीन कोविशील्ड का, आज इस कोविशील्ड पर जो इनके फोटो होते थे, फोटो की यही है जी, यही लगवाई है, यही है दरिया मोदी जी कि जिन्होंने हमें बचाना थी। आज इन्होंने कोविशील्ड लगाने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे तो पहले उन्हीं की फोटो आती थी, इंजेक्शन की फोटो नहीं होती थी। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कोविड जो इन्होंने फोटो लगाई थी ना, वहां से फोटो हटा दी, क्यों हटा दी भाई? इसका मतलब कि आपको प्री प्लानिंग था
इंजेक्शन का इन्होंने रोजगार दिया, पैसे लेकर के चंदा लिया। आपने देखा भी होगा चंदा भी उनसे खूब लिया इन्होंने, लेकर के उसका इंजेक्शन लगवाया। हमें जो इंजेक्शन का क्या हुआ, मेडिकल विभागों का कहना है कि उस वैक्सीन के लगने के बाद इंसानों को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ विदेशी नहीं, इंडिया वाले भी करने लगे। यहाँ तक कि जो उनके भक्त थे रामदेव बाबा, उनका भी अब देखिए बिहार में आजकल कैसा हो रहा है। वो भी यही बोल रहे हैं कि जो कोविड वैक्सीन लगी थी वो गलत लगी थी। इसका मतलब जो उनकी प्री प्लानिंग था, लोगों को ये जानबूझ के ये जो केजरीवाल जी ने बोला था कि अनपढ़ हो जाओ, तो ये हमारे देश को लोगों ने, हम सब की बेवकूफी कही जाएगी कि जो अनपढ़ राजा हम लोगों ने चुन लिया। अगर पढ़े लिखे चुने होते तो आज ये कोविड सील वाला जो इंजेक्शन लोगों को जबरदस्ती लगवाएगा ये नहीं हुआ। मैं ये मानना में अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ। मीडिया पे ये छाए रहते हैं, इनकी चुकीली पोस्टों से आमतौर पर मिर्चें लगी रहती है और जायज बात करते हैं। आज ये मौजूद है यहाँ पर उदित राज जी के नॉमिनेशन के समय में। क्या लगता है आपके कैंडिडेट के बारे में आपको? हमारे पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं, IAS रिटायर्ड हैं, और हमारी पार्टी का निर्णय बहुत सुंदर बहुत रहा है जी। हम आज इतनी अपार भीड़ है, 5 साल पहले भी मैं आया था तब भी इतनी अपार भीड़ है कि दिनेश जी इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मोदी के खिलाफ लहर है और सब लोग समझ गए, उनके झूठे जुमलों को पहचान गई जनता। बेरोजगारी, महंगाई और संविधान की जो हम देख रहे हैं कि संविधान को खत्म करने पर लगी हुई बीजेपी सरकार, RSS का एजेंडा है वो संविधान को खत्म करना। तो ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है और संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, चुनाव करवाने के लिए, महिला शक्ति के लिए, युवा शक्ति के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत थैंक यू। सारे इधर लाइन से आ जाओ। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज 3 मई है और हम इस समय उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के कंझावला SDM ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे नॉमिनेशन हो रहा है। बात पहले मजाक से शुरू करूंगा। पिछले 5 साल पहले जब राजेश लिलोटिया उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे, तो भी कांग्रेस के एक बड़े मशहूर पूर्व विधायक 2 वर्तमान निगम पार्षदों के साथ जाके कोप भवन में बैठ गए थे, इस्तीफा दे दिया। अब जब उदित राज को टिकट मिला हुआ है, जब वो लड़ रहे हैं, फिर एक जाने माने चेहरा कांग्रेस के एक जाने माने पूर्व विधायक फिर से अपने 2 लुटे पुटे निगम पार्षदों के साथ जाकर कोप भवन में बैठ गया, फिर इस्तीफा दे दिया। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा हुआ हूँ रामचंद्र जी के पास। मैं आपको बताऊं कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी 1 साल पहले, तो अफवाह उड़ रही थी कि लोकसभा का टिकट शायद इनको मिल सकता है, आम आदमी पार्टी की तरफ अफवाहें उड़ रही थी बहुत सारे लोगों की, उनमें से एक प्रमुख नाम ये भी था।
आज जब चुनाव की बारी है, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए गठबंधन हो गया, रामचंद्र जी पूरे तरीके से यहाँ खड़े, कोई इस्तीफा नहीं, कोई इनका नाराजगी नहीं, कहीं कुछ नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला। यहाँ पूरी की पूरी पार्टी के निष्ठावान सिपाही की तरह है। बड़े बड़े वो लोग जो इस्तीफा दे चुके हैं, इस व्यक्ति से उनको सबक लेना चाहिए, इस व्यक्ति से सीखना चाहिए। हम जन जी बड़ी खुशी हो रही है कि कांग्रेस के अपने लोग जो है ना, वो लुटिया डुबोने में, को भवन बैठने में समय बर्बाद कर रहे हैं, और आप यहाँ मौजूद। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का हमारे गठबंधन के अंदर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, डॉक्टर श्री उदित राज जी, जो कि बहुत ही नेक और बहुत अच्छी सूझबूझ रखने वाले हैं, उनका पहले भी वो यहाँ सांसद रह चुके हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के सभी वोटरों से एक अपील करता हूं, हो सके आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं एक यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आए गए चले गए, लेकिन तुमसे कोई मिला भी नहीं सांसद, लेकिन उदित राज जी एक ऐसे आदमी हैं, दलित समाज से हैं और कतई नेक और बहुत ही मेहनती जुझारू व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इनको हर हाल में आप सब जिताएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।